बताइए जरा आपको कि अब आपको पहले से यह अंदाजा था कि इतनी बड़ी जीत हासिल होगी? सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं और धन्यवाद उनको। उन्होंने हमेशा आदरणीय एकनाथ जी शिंदे को बहुत प्यार दिखाया है पूरे महाराष्ट्र में। और जो टीम स्पिरिट है देवेंद्र फडणवीस जी का और एकनाथ जी शिंदे का, इसलिए आज आपको ये जीत देखने मिल रहा है। मुंबई में आप देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर 34% था, बीजेपी शिवसेना का 20%, 54% हम जीत के आए। महायुति का महापौर जरूर रहेगा। और इस मुंबई में एक चीज स्पष्ट है कि आते हुए दिन में सिर्फ प्रगति और भ्रष्टाचार मुक्त। आप सोचिए कि जो 25 साल में उबाटा सेना जब थी, वहां एक खड्डा मुक्त मुंबई नहीं, एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। ये सभी चीज आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1 फेज 2 में 400 किलोमीटर खड्डे मुक्त किए। कंक्रीट है वहां, आप देखेंगे तो यूटिलिटी टनल्स, यूटिलिटी डक्ट है। और साथ साथ आप ऑन ग्राउंड देखेंगे तो आज जब एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं और आप दरिया में सब कचरा फेंक रहे हैं, तो ये क्या संदेश देता है? कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट काम करना है और एकजुट ये दर्शाना है कि हम हमारा मुंबई का के लिए प्यार करते हैं। और मुंबई, जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि मुंबई माझी लाडकी, आणि त्यासाठी आम्हाला काम करायचं एकत्र। हम सबको एकजुट काम करना है ताकि शाइना जी देखिए, पर्यावरण एक कहावत है, शाइना जी एक कहावत है कि पांचों उंगलियां घी में। अब देखिए सेंटर में सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है गठबंधन की, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब मिलकर सरकार चला रहे हैं, और अब बीएमसी में भी। तो अब तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुंबई में जो शंघाई बनाने की बात थी, मुंबई वैसे ही सुंदर है शहर, और अब वो उससे भी खूबसूरत दिखेगा, बरसातों में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरे महाराष्ट्र की अगर अब मैं बात करूं, तो किस तरह से अब देखें हम महाराष्ट्र को आगे? देखिए, मुझे लगता है कि उज्जवल है भविष्य। महाराष्ट्र और मुंबई आप देखेंगे तो आर्थिक राजधानी की दृष्टि से भी आज जब विश्व में आप चौथी नंबर इकोनॉमी पे आए हैं, तो चौथा नंबर यानी कि क्या? इसका मतलब है कि आप एक फिनटेक हब, एक फाइनेंशियल सेंटर में भी आपकी भूमिका है। तो हम सब चाहते हैं कि सब सिस्टम्स इन प्लेस हो। बहुत कठिन है, 1.5 करोड़ लोग की आबादी है यहाँ, और जो लोड रखता है बीएमसी के ऊपर, वहां पारदर्शिता की आवश्यकता है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी जो आज हमें यहाँ देखने मिलेगा, तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो महायुति के नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी ने ठान लिया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जी। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, जेनजी को पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा पर्यावरण और एयर क्वालिटी इंडेक्स। तुरंत देवेंद्र फडणवीस और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 17,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव के लिए एक पैकेज दर्ज किया। उसके साथ साथ 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस ताकि कार्बन एमिशन कम हो। 435 किलोमीटर का जो मेट्रो कनेक्टिविटी है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, उसमें एक ही लक्ष्य था कि कैसे कार्बन एमिशन कम किया जाए। वहां किसने रुकावट की राजनीति की हम सब जानते हैं। जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ वहां, वो 12,000 करोड़ टैक्स पेयर्स का पैसा गया। तो टाइम भी गया और टैक्स पेयर्स का पैसा भी। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देते हुए उसी रफ्तार से काम करना है, जैसे कि हमने मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, ट्रांस हार्बर लिंक और सभी एजेंसीज टॉप टू बॉटम। आपने सही सवाल उठाया, अभी अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कोई बहाना नहीं। जी। और आई थिंक वी हैव टू ऑल वॉक द पाथ टुगेदर। शायरा जी देखिए, अब मैं थोड़ा दूसरी पार्टी की बात आपसे कर लूं, क्योंकि वो भी आप अच्छे से हमें बता पाएंगी शायद। हम आदित्य ठाकरे को सुनते थे जब जिस दौरान ये इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, उसके बाद वो कहते थे कि ये भैया नाली खड़ंजों और गटर का इलेक्शन है, तो उस पर बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, हम धर्म की बात नहीं करते, हम जाति की बात नहीं करते। दूसरी तरफ राज ठाकरे साहब के जो फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं, वो कहते थे मुख्यमंत्री बना दो एक दिन राज ठाकरे को। किसी ने उनसे सवाल पूछा तो ट्रेनें रुक जाएंगी।
कैसे अर्थ निकाले? अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गठबंधन जो इंडी गठबंधन है वो उसका तिलिस्म टूटा है, बेनकाब चेहरे हुए हैं और दाग बड़े गहरे हैं। क्या कहने चाहते थे वो? मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। जी सर्वप्रथम, जब आप बोलते हैं कि गली मीटर पानी के ऊपर बात कीजिए, हाँ जरूर कीजिए, लेकिन आपने क्या किया मुझे बताएं। जब आप मीठी रिवर डीसिल्टिंग को लेके इतना बड़ा कांड करते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, दूसरे तरफ कोविड के समय खिचड़ी का तक स्कैम करते हैं, जो चीज 400-600 रुपया का होना चाहिए आपने 6,000 रुपया में खर्च किया एक एक इशू के ऊपर, एक एक पीपीटी के किट के ऊपर। जी जब आपके पास मौका था कि खड्डे मुक्त करना मुंबई, तो 26 कॉर्पोरेटर्स नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स को भेज दिया गया जेल में, क्योंकि उन्होंने इतना घोर भ्रष्टाचार किया प्रशासन के साथ। जी तो ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति है और उस आस्था के साथ आदरणीय देवेंद्र जी ने कर दिखाया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जी और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ऑन ग्राउंड कर दिखाया है। ये शायद एक ही मुख्यमंत्री थे जो डीप क्लीन ड्राइव को लेके स्वयं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रास्ते पे जाके साफ सफाई खुद करते थे, ताकि ये एक शाना जी, उदाहरण अब के आखिर साथ में मैं साथ आपसे पब्लिक पूछना प्राइवेट। चाहूंगा, मुंबई शंघाई बनेगा ना अब तो? हम शंघाई से स्पर्धा नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर अपरंपार मुंबई से शहर जहां बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट डेवलपमेंट, साफ सुथरा, और जहां अकाउंटेबल प्रोसेसेस, क्योंकि कोई भी डकिंग ऑफ क्वेश्चंस नहीं करना है। जी हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम जानते हैं कि ये जनादेश बहुत ही बड़ा है हमारे लिए, और वो जनादेश को आते हुए दिन में हम सक्रिय रूप से निभाएंगे हमारा फर्ज। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो थैंक यू, मच शाना एनसी न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमारे साथ एक और नेता जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विनायक आंबेडकर साहब। विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का, इस शानदार जीत का? एक तो है कि ये महानगर पालिका के चुनाव थे। महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है और देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो यहाँ का जो जनता है पूरे महानगर पालिका का, वो सुशिक्षित है, एजुकेटेड है, और वो उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो उनके जो एस्पिरेशंस थे, वह एस्पिरेशंस जिस पार्टी ने समझे, मतलब हमारे महायुति ने वो समझे, और माननीय देवेंद्र जी का और एकनाथ जी का उन नेतृत्व का जो विजन है, उनको लास्ट 2.5 साल में हुआ है। और 2017 में जबकि भाजपा के पास 82 सीट्स थे मुंबई महानगर पालिका में, जी फिर भी हमें हमारे पार्टनर उस समय के उद्धव जी को एक मौका दिया था कि आपके पास 84 है तो आप आगे आइए, अच्छी तरह से मुंबई नगर पालिका को चलाइए और एक अच्छी तरह से रिकॉर्ड कीजिए। सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, हम उसको करेक्ट कराते हैं।